हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मित्तल सर बायोलॉजी। मित्तल सर हैं तो विश्वास है। सो फाइनली आफ्टर ऑल इंडिया कोटा सेकंड राउंड का जो पूरा रिवाइज शेड्यूल आया था, उसके बाद अब स्टेट्स का रिवाइज शेड्यूल आना स्टार्ट हो गया है। राजस्थान का जो पूरा शेड्यूल है जो रिवाइज हुआ है उसको आप अच्छे से देखें। ऑफिशियल नोटिस जिसके अंदर हर एक वो डेट जिसके अंदर सेकंड राउंड के अंदर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, अगर आप फर्स्ट राउंड के अंदर पार्ट नहीं लिया, सेकंड राउंड के अंदर डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं तो भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन का टाइम बहुत कम दिया है, सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही हैं आप लोगों के पास में। अच्छे से देखें क्या है पूरा नोटिस जिसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कब आपका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कब आप उसकी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, कब आपको अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या फिर आप पैरामिलिट्री से हैं तो उसका वेरिफिकेशन आप कैसे करवा सकते हैं, हर एक चीज अपनी डिस्कस करने वाले हैं। देखिए आप जो एमसीसी ने नोटिस दिया था उसके बाद अब स्टेट्स के जो नोटिस आना स्टार्ट हो गए हैं, उसमें राजस्थान का जो नोटिस है उसके अंदर पूरा कंप्लीट रजिस्ट्रेशन से लेकर के टिल अलॉटमेंट एंड रिजल्ट तक, और आफ्टर दैट स्टूडेंट जो रिपोर्ट करेगा और रिपोर्ट करने के बाद में सेकंड राउंड का जो फाइनल सीट मैट्रिक्स जिसमें स्टूडेंट्स अपनी रिपोर्टिंग के बाद में उन्होंने सीट ले ली है या फिर रिजाइन किया है या फिर अपग्रेडेशन के अंदर जा रहा है, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसका पूरा डेट वाइज पूरा शेड्यूल आ चुका है। देखिए आप क्या है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन याद रखना, आज 15 तारीख है और इसके बाद 15 और 16, मैंने बोला था 24 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 24 आवर्स दिए हैं आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए। या फिर वो कैंडिडेट जिन्होंने पहले पार्ट 1 कंप्लीट किया था, पार्ट 2 कंप्लीट नहीं किया था, वो पार्ट 2 अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ऑलरेडी जैसे फर्स्ट राउंड के अंदर स्टूडेंट्स ने एंट्री ली थी वैसे ही आपको प्रोसीड करना है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फी आप काउंसलिंग के अंदर पार्ट ले रहे हैं उसका 16 को 2 बजे तक है, कल 2 बजे तक रहेगा। मैंने आपको पहले ही बोला 24 घंटे का ही टाइम दिया है। लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एट द वेबसाइट क्या है, आप 16 को शाम को 5 बजे तक को ये कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, डिफेंस कोटा से हैं, पैरामिलिट्री से हैं, उन सभी कैंडिडेट का लिस्ट जो है वो 17 को पब्लिश होगा। फिर उसके बाद वही एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉग में जाकर के आप अपना वेरिफिकेशंस करवा सकते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एंड द एनआरआई कैंडिडेट बिफोर द बोर्ड ऑफ द एकेडमिक ब्लॉक एसएमएस मेडिकल कॉलेज, ये आपको बताया था। ये कब तक है, ये 18 सितंबर सुबह 9 बजे तक आप इसको करवा सकते हैं। उसके बाद फिर प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगी, फिर कैंडिडेट जो पीडब्ल्यूडी डिफेंस पैरामिलिट्री एनआरआई आफ्टर वेरिफिकेशन उनका मेरिट लिस्ट आएगा। फिर उसके बाद अगर कोई रेजिग्नेशन दे रहा है या फिर छोड़ रहा है उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आपको देखने को मिलेगी 19 सितंबर को। पब्लिशिंग ऑफ द प्रोविजनल वैकेंट सीट मैट्रिक्स आफ्टर रेजिग्नेशन अप टू 19 सितंबर 2025 इवनिंग में 4 बजे तक। फिर उसके बाद आप देखें 19 से लेकर के और 22 सितंबर तक, 19 से लेकर के 22 सितंबर तक सिक्योरिटी डिपॉजिट कैंडिडेट जो है अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट कर सकते हैं। इसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट वही रहने वाला है जो फर्स्ट राउंड के अंदर था, सेम वही 50,000, 2 लाख, 5 लाख, 5 लाख एज पर रिक्वायरमेंट कि आप गवर्नमेंट सीट पे जा रहे हैं, मैनेजमेंट सीट पे जा रहे हैं, प्राइवेट सीट पे जा रहे हैं, उसके हिसाब से होगा। ठीक है। फिर उसके बाद आप देखें नेक्स्ट जो है चॉइस फिलिंग 19 से लेकर के और 22 सितंबर तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ऑटो लॉकिंग की फैसिलिटी है जो आप सभी को पता है। उसके बाद 19 से चॉइस फिलिंग वाला पॉइंट अच्छे से देख लेना। राउंड 2 का जो चॉइस फिलिंग होगा, राउंड 2 का चॉइस फिलिंग 19 से लेकर के आप 22 सितंबर, 19th ऑफ सितंबर से 22nd ऑफ सितंबर तक आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद प्रिंटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर ऑटो लॉकिंग ऑफ द चॉइस फील्ड एंड सेव्ड बाय द कैंडिडेट, आप 23 को उसका प्रिंट ले सकते हैं। 25 को आपका फाइनल रिजल्ट रहने वाला है। पब्लिशिंग ऑफ द राउंड 2 अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन, राउंड 2 का जो अलॉटमेंट इंफॉर्मेशन है वो कब आएगा, 25 ऑफ सितंबर को आएगा। और 26 से लेकर के 30 तक जो अलॉटमेंट लेटर है उसको लेकर के आप अपना फी डिपॉजिट कर सकते हैं। जो ट्यूशन फीस है 26 से लेकर के 30 तक नीचे ये दिया हुआ है, फी डिपॉजिशन विल क्लोज एट 2 PM ऑन 30th सितंबर, 30 सितंबर को 2 बजे फीस डिपोजिशन बंद हो जाएगा। एट द सेम टाइम आप जाकर के रिपोर्टिंग कर सकते हैं कॉलेज के अंदर। 26 से लेकर के 30 के अंदर अगर आपने फी डिपॉजिट कर दिया, सारी चीजें हो गई हैं, तो आप देखें रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सबमिशन इंक्लूडिंग द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एट द अलॉटेड कॉलेज डेस्क
एट एकेडमिक ब्लॉक, एसएमएस के अंदर जो एकेडमिक ब्लॉक है उसके अंदर सभी कॉलेजेस के डेस्क जो है वो बने होंगे। वहां पे आपको जाकर के अपने सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करवाना है, मतलब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं और आप अपने कॉलेज के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं। कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट चीज, आपको कॉलेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, आपको एसएमएस के एकेडमिक ब्लॉक के अंदर ही रिपोर्ट करना है 26 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में, ठीक है। तो फाइनली आप रिपोर्ट जब कर लेंगे तो नेक्स्ट थर्ड राउंड की जो सीट मैट्रिक्स उसी से ही निकाली जाएगी। और सुनिए, जो 22 सितंबर को आपके कॉलेज स्टार्ट होने थे वो 22 सितंबर को ही होंगे, क्योंकि फर्स्ट राउंड के जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर चुके हैं, ऑलरेडी अपनी सीट ले चुके हैं, उनके साथ वो प्रोसीड किया जाएगा। जितना जल्दी आप सेकंड राउंड के अंदर आपको सीट मिलता है और आप उस सीट को नहीं छोड़ते हैं, अपग्रेडेशन में नहीं जाते हैं, तो आप अपने कॉलेज के अंदर क्लासेस आफ्टर रिपोर्टिंग जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट राजस्थान का रिवाइज शेड्यूल, जिसके अंदर हर एक चीज मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिजल्ट तक, और रिजल्ट के बाद में आफ्टर अलॉटमेंट आप कैसे रिपोर्ट करेंगे। अगर आपको देखिए राउंड 2 के अंदर प्रेफरेंस लिस्ट बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है कि फर्स्ट राउंड के अंदर कितना सीट्स खाली रहा और सेकंड राउंड के अंदर क्या कट ऑफ जाएगी। आप खुद से चैनल पे सारे वीडियोज अपलोडेड हैं, जिसके अंदर राउंड 2 का क्या कट ऑफ रह सकता है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट सीट का क्या कट ऑफ रह सकता है, इधर मैनेजमेंट सीट 2024 एंड 2025 को कंपेयर किया हुआ है, राजस्थान का गवर्नमेंट सीट को कंपेयर किया हुआ है। हर एक चीज आपको यहाँ पे चैनल पे देखने को मिलेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद में चैनल को गो थ्रू करें और अपना प्रेफरेंस लिस्ट खुद से बनाएं। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप असिस्टेंट की हेल्प ले सकते हैं। नीचे जो आपको नंबर दिए हैं आप जा सकते हैं 9610660321 पर और मैसेज आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये सारे राजस्थान का लास्ट ईयर का पूरा 85% स्टेट कोटा का राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 का पूरा कंपैरिजन एंड डेटा, कॉलेज वाइज, कैटेगरी वाइज, राउंड वाइज, प्राइवेट सीट, प्राइवेट कॉलेजेस का पूरा डेटा, और इधर जो 15% ऑल इंडिया कोटा से हर एक राउंड का, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो राजस्थान के कॉलेजेस थे, उन सभी कॉलेजेस के अंदर जो सीट अलॉट हुआ था, लास्ट जो सीट किस रैंक पे जाके अलॉट हुआ, पूरा डेटा चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। राउंड 1 ऑल इंडिया कोटा से पूरा रिजल्ट एनालिसिस अपलोडेड है। आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं हो। तो ये था पूरा कंप्लीट राउंड 2 का शेड्यूल। अगर आपको हमारे पेड कोर्स के अंदर एनरोल होना है तो आप जाएं, प्ले स्टोर पे लिखें आरजी पाठशाला। जैसे आरजी पाठशाला लिखेंगे आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा, आप रजिस्टर करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद में ऐसा डैशबोर्ड मिलेगा, इसमें सबसे ऊपर जाके आप क्लिक करें और क्लिक करते ही आपको ऐसा आइकन देखने को मिलेगा। आप सबसे पहले यही बोलूंगा कि आप अपना जो भी प्रेफरेंस लिस्ट है चैनल को गो थ्रू करें, खुद से बनाएं। फिर भी अगर आपको हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो आफ्टर एनरोलमेंट आप इस पर अपना मैसेज ड्रॉप कर दें 9610660321 पे, और आपका जो भी क्वेरी है वो आप पूछ सकते हैं, सॉर्ट आउट करवा सकते हैं। तो ये था पूरा राजस्थान का पूरा रिवाइज शेड्यूल, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे प्रोसीड करना है वो पूरा कंप्लीट बताया है। तो अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इससे आपका जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आए वो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस नहीं होगा बिल्कुल भी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, थैंक यू।